अवंतिका और मोहित दोनों भाई बहन थे। दोनों अपने दादा दादी के गांव किसी प्रोजेक्ट के लिए आए थे। प्रोजेक्ट में उन्हें किसी पुरानी इमारतों के बारे में लिखना था। गांव के पीछे एक बहुत बड़ा खंडर था। अवंतिका और मोहित दोनों वहां जाना चाहते थे और वहां जाने की परमिशन वो अपने दादाजी से मांग रहे थे। उन्हें दादाजी बोलते हैं, देखो बेटा, तुम दोनों मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पर गांव के पीछे वाले खंडर में जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अपने दादा की यह बात सुनकर मोहित बोलता है, दादाजी, आप इस जमाने के होकर भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास करते हो? फिर अवंतिका अपनी दादी से बोलती है, दादी, आप दादाजी को समझाइए ना, इस प्रोजेक्ट में पास होना बहुत जरूरी है मेरे और भैया के लिए। फिर दादी बोलती है, देखो बच्चों, इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस खंडर में जाने से बहुत लोगों की जान गई है। तुम दोनों यहाँ चाहे जितने दिन रह लो, लेकिन उस खंडर में नहीं जाओगे। अवंतिका और मोहित को अपने दादा दादी को निराश नहीं करना था, और लेकिन जब उन्हें उस खंडर में जाने के लिए मना किया गया, जब से उन्हें उस खंडर में जाने की और उत्सुकता बढ़ गई, तो अवंतिका अपने भाई मोहित से बोलती है, भैया, अपन दिन भर गांव में घूमेंगे और उस बीच अपन दोनों गांव के पीछे वाले खंडर में चले जाएंगे, तो दादा दादी को क्या पता चलेगा? हाँ अवंतिका, यह बात तो मैंने भी सोची थी, पर हमें उस खंडर तक लेकर कौन जाएगा, क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा घना जंगल पड़ता है और अपन वहाँ जाएंगे तो अपन जरूर गुम जाएंगे। पर भैया, इस गांव का कोई भी व्यक्ति अपने साथ वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर दोनों भाई बहन गांव में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक आदमी जंगल की ओर जाते हुए दिखाई देता है। तो वो दोनों जल्दी से उस आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं, सुनिए, क्या आप गांव के पीछे वाले खंडर में जा रहे हो? फिर वो आदमी बोलता है, हाँ, मैं उसी खंडहर में जा रहा हूँ, बताओ क्या हुआ? फिर मोहित बोलता है, पर उस खंडर में तो एक भूत रहता है ना? नहीं नहीं, यह सब केवल गांव वालों की अफवाह है। मैं तो रोज वहाँ जाता हूँ और वहीं से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। ना बोलकर वह आदमी जाने लगता है। तो अवंतिका और मोहित दोनों उस आदमी के पीछे पीछे जाते हैं, हंसते हुए और बातें करते हुए। थोड़ा दूर चलने के बाद वो दोनों उसे खंडर के बाहर पहुंच जाते हैं। और वो देखते हैं कि वो आदमी कहीं गायब हो चुका है। तो मोहित अपनी बहन अवंतिका से बोलता है, अवंतिका, देखो ये खंडर तो कितना अच्छा है। आज अपन अपनी पूरी रिसर्च कर लेंगे। चलो अपन दोनों अंदर चलते हैं। फिर दोनों भाई बहन खंडर के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाते ही देखते हैं कि वह आदमी उस खंडर के अंदर ही खड़ा है। तो अवंतिका बोलती है, आप अंदर कब आए? हम दोनों तो आपको बाहर ढूंढ रहे थे। अवंतिका की इतना बोलते ही वो आदमी एक भूत में बदल जाता है। आदमी को इस तरह देखकर वह दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही डरावना था। फिर वह भूत अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, आओ, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। तो अवंतिका चिल्लाती है, भागो भैया यहाँ से, यह तो एक भूत है। अवंतिका की चिल्लाते ही मोहित वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अवंतिका वहाँ से भाग नहीं पाती और वो भूत अवंतिका को पकड़ लेता है। मोहित भागता गया, वो जब तक नहीं रुका जब तक वो खंडर से काफी दूर न आ गया हो। फिर वो रुककर खंडर को देखता है, तो उस खंडर के ऊपर खून की बारिश होने लगती है। मोहित रोते हुए अपने दादा दादी के पास जाता है। तो दादाजी मोहित को इस तरह देख उससे पूछते हैं, क्या हुआ मोहित बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो? फिर मोहित बोलता है,
फिर दादाजी, मैं और अवंतिका दोनों उस खंडर में चले गए थे और उसके अंदर के भूत ने अवंतिका को पकड़ लिया और वहाँ पर खून की बारिश हो रही है। मैंने तुम दोनों को मना किया था वहां जाने से, और वहां खून की बारिश हो रही है। इसका मतलब अवंतिका अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर उसके दादा दादी भी रोने लगते हैं। फिर अगले दिन सुबह मोहित उठकर उस भूत से बदला लेने की सोचता है। दादाजी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी बहन का बदला उस भूत से लेकर ही रहूंगा। तो मोहित की इस बात पर उसके दादाजी बोलते हैं, यह मुमकिन नहीं है मोहित बेटा, क्योंकि आज तक उस भूत से कोई जीत नहीं पाया। दादाजी, मैंने मेरी छोटी बहन को खोया है, मैं इस तरह हार नहीं मानने वाला। ठीक है मोहित बेटा, अगर तुमने ठान ही लिया है तो सुनो, उस भूत को अपने शिकार के खून से ताकत मिलती है और उसे पानी से डर लगता है। तो अगर हम किसी तरह उसे पानी से नहला दें या उसे पानी में गिरा दें तो उसे मारा जा सकता है। दादाजी, यह तो बहुत आसान है, बस किसी तरह उस खंडर तक पानी लेकर जाना होगा। दादाजी बोलते हैं, मोहित बेटा, अगर उस भूत को मारना इतना ही आसान होता तो हम गांव वाले कब के उस भूत को मार चुके होते। फिर मोहित बोलता है, दादाजी, हम जिस रास्ते से उस भूत के पीछे पीछे गए थे, वहाँ पर एक छोटी सी नदी थी। मैं वहाँ खड़ा होकर उस भूत का इंतजार करूँगा और वो जैसे ही मेरे पास आएगा, मैं उसे पानी में धक्का दे दूंगा। मोहित हर दिन उस नदी के किनारे खड़ा रहता, उस भूत के आने का इंतजार करता। लेकिन कई हफ्ते बीत चुके थे, वह भूत नहीं आया और अब मोहित भी हार मानने लगा था कि तभी एक दिन वो भूत उसी रास्ते से गुजरा। तो वो मोहित को नदी किनारे देखकर मोहित के पास गया। तो मोहित उसे देखकर बोला, क्या आप उसी खंडर में जा रहे हो? मोहित की बात सुनकर भूत खुश हो जाता है और जैसे ही भूत उल्टा घूमता है, मोहित उसे धक्का दे देता है और वो भूत नदी में गिर जाता है। यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया। पानी, इस पानी से मुझे बाहर निकालो। फिर मोहित बोलता है, तुझे यहाँ इस पानी से कोई बाहर नहीं निकालेगा। फिर कुछ देर में भूत पानी से पूरा जल जाता है और गांव वाले उस भूत से छुटकारा पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और मोहित का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।